हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे रोप ब्रेक डायनोमीटर के बारे में। तो रोप ब्रेक डायनोमीटर क्या होता है, चलिए देखते हैं। ठीक है, जनरली हम क्या करते हैं, रोप ब्रेक डायनोमीटर रोप का यूज़ करके ब्रेकिंग अप्लाई करते हैं और उसकी सहायता से हम क्या करते हैं, फ्रिक्शन पावर को मेजरमेंट करते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है रोप ब्रेक डायनोमीटर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 2 और मोर रोप का यूज़ किया जाता है, जो क्या होते हैं एक फ्लाईव्हील या रिम के ऊपर माउंटेड होती है ना, उसके ऊपर बाउंडेड होती है, फिक्स होती है। और इस रोप का एक एंड से हम स्प्रिंग बैलेंस को लगा देते हैं, ये स्प्रिंग बैलेंस से लगा है, और सेकेंड एंड को हम क्या करते हैं, डेड वेट से लगा देते हैं। ठीक है, इन ऑर्डर टू अवॉइड द स्लिपिंग हम क्या करते हैं, यानी जो फ्लाईव्हील के ऊपर जो स्लिप होगा, जो रोप लगी हुई है इन ऊपर बाउंडेड है, उसको स्लिपेज से बचाने के लिए हम इक्वल डिस्टेंस पे क्या करते हैं, ब्लॉक लगाते हैं, लकड़ी के ब्लॉक लगा देते हैं। इक्वल डिस्टेंस पे जो होते हैं वो ब्लॉक लगा देते हैं, जिससे हमें क्या होता है कि इसमें जो फ्लाईव्हील के ऊपर स्लिपेज क्रिएट होते हैं वो नहीं होते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम इसमें कूलिंग वाटर का भी सप्लाई करते हैं कूलिंग के लिए, क्योंकि जब रस्सी ऊपर जो फ्लाईव्हील रोटेट होते रहता है तो जो अपनी रोप होती है वो गर्म होते रहती है। ठीक है, तो उससे कूलिंग वाटर भी हम अप्लाई करते रहते हैं स्लोली। ठीक है फ्रेंड, तो आपको समझ में आएगा। इसका वर्किंग कंस्ट्रक्शन सिंपल है और ये भी बहुत IMP है, पेपर में हम देखें तो ये हमेशा आती है इसकी थ्योरी। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं। तो रोप ब्रेक डायनोमीटर के बारे में मैंने कुछ यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि जितनी थ्योरी मैंने बताई है वो मैंने अभी एक्सप्लेन भी की है। ठीक है, तो ये ज़रूर आप इसको पढ़ ले एक बार। और ये है ब्रेक डायनोमीटर। ठीक है, जिसका जो क्या है कि रोप है जो क्या है फ्लाईव्हील के ऊपर क्या है, एम्बेडेड है, यानी लगी हुई है, और इक्वल डिस्टेंस पे हमने क्या लगा दिया, ब्लॉक लगा दिए, क्योंकि स्लीपेज होती रहती है। सो स्लीपेज कंडीशन को अवॉइड करने के लिए हम इक्वल डिस्टेंस पे हम क्या करते हैं, ब्लॉक लगा देते हैं, है ना। जो रोप का वन एंड हम स्प्रिंग बैलेंस से लगा देते हैं, और जो सेकेंड एंड होता है हम उसको क्या करते हैं, डेड वेट से लगा देते हैं, है ना। और ये जो मैंने इस साइड बनाया है, ये क्या है, उसका सेक्शन व्यू, सेक्शन ऑफ द व्हील रिम। ये जो रिम है ना, रिम, इसका सेक्शन व्यू है। इसको हम राइट से देखेंगे तो ये कुछ इस टाइप से दिखेगा। ठीक है फ्रेंड, आपको समझ में आया कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, है ना। अब देखते हैं कि इसमें हमने एक कूलिंग वाटर के लिए भी अप्लाई किया। मैंने बताया था कि जब भी व्हील रोटेट होगा, फ्लाईव्हील रोटेट होगा या रिम रोटेट होंगे तो हीट जनरेट होंगी। हीट जनरेट होने के कारण जो रोप होंगी बर्न होने के चांसेस रहेंगे या उसकी क्वालिटी ख़राब होने के चांसेस, तो हम क्या करते हैं, कूलिंग वाटर भी सप्लाई करते रहते हैं धीरे धीरे। ठीक है, हम आगे देखते हैं, इसका कुछ डेरिवेशन है। ठीक है, तो मैंने कुछ W से बताया है कि डेड वेट। ठीक है, जितना हमने वेट एक लोअर एंड पे हमने लगाया था डेड वेट, ये देखो ये जो वेट लगा हुआ है डेड वेट, ठीक है, इसको बोले डेड वेट। उसे हमने W से डिनोट किया कि कितना लगा। स्प्रिंग बैलेंस जो ऊपर एक स्प्रिंग लगा हुआ था, हम बोल देंगे उसको स्प्रिंग बैलेंस। डी डायमीटर ऑफ व्हील का डायमीटर। ठीक है, यह हम बोलते हैं फ्लाईव्हील का डायमीटर। अब स्मॉल d का डायमीटर रोप का भी डायमीटर होगा। ठीक है, वो सब मीटर में लेंगे। एन क्या, स्पीड ऑफ द इंजन शाफ्ट। एन क्या है, एन से हम डिनोट करें स्पीड ऑफ द इंजन शाफ्ट। अब नेट लोड क्या हुआ, ठीक है, हम जनरली देखते हैं डायग्राम से। ठीक है, ये मेरे पास डायग्राम है। तो नेट लोड क्या हुआ, एक स्प्रिंग ऊपर की ओर लग रहा हुआ, स्प्रिंग ऊपर की ओर लग रहा हुआ, ये एक वेट नीचे की ओर लग रहा हुआ। तो हम क्या करेंगे, जो उसका नेट वेट होगा W माइनस एस कर देंगे, स्प्रिंग लोड और डेड वेट लोड। ठीक है, तो ये नेट लोड कैसे होंगे, एक तो जो नीचे की ओर वेट लग रहा है उसको W, और स्प्रिंग ऊपर की ओर लगा रहा हूँ वो माइनस एस, स्प्रिंग लोड बोल देंगे। ठीक है, तो हमको इस टाइप से मिला है नेट लोड। अब ब्रेकिंग टॉर्क हम जानते हैं। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, फोर्स तो हमने निकाल चुका, नेट लोड W माइनस एस मैंने बताया। और जो D होगा, एक तो फ्लाईव्हील का डायमीटर होगा और रोप का डायमीटर, तो हम उसका मीन ले लेते हैं, कैपिटल D प्लस स्मॉल d डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये हमारा टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हम जानते हैं पावर इज इक्वल टू 2π/NT। ठीक है, जब हम टॉर्क की वैल्यू को यहाँ पुटअप करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएंगी। ठीक है, तो इन दिस वे हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक पावर को मेजरमेंट कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया जो मैंने एक्सप्लेन किया है, पर इसको ज़रूर आप याद रखिए, ये थ्योरी है और ये पेपर में अभी आपको क्वेश्चन आता है तो आप इसको ज़रूर बनाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसको आप ज़रूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।